अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल वेल। सो यहाँ पे जो है आज बनाने जा रही थी मैं गोभी गोश्त। और आप सबको पहली बात रमज़ान बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो और ये रमज़ान आप सबके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके आए। सो यहाँ पे जो था मैं सहरी के लिए ही बना रही थी, तो मुझे आइडिया था कि हो जाएगा या नहीं भी होगा, बट ज़बरदस्ती का फिर भी इन्होंने काफ़ी लेट जो था ऐलान किया था कि रमज़ान का चाँद नज़र आ गए। खैर मैंने जो था सालन वगैरह रेडी कर लिया था और यहाँ पे जो था मैं जाग जो था दही की जो जाग थी वो लगाने लगी थी। अभी 11:30 का टाइम था सुबह का, ठीक है। तो मैं जाग लगा रही थी कि अगर रोज़ा हो गया तो दही जो है वो पापा जो है रोटी के साथ खाएंगे, तो मैं इसकी जाग लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने मटन ले लिया था और मटन में प्याज टमाटर प्योरे और जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी और पिसा धनिया जो है वो ऐड कर लिया है और 2 ग्लास के करीब जो है मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं 25 मिनट्स के लिए जो है प्रेशर लगा दूँगी और बाकी जो काम है वो साथ साथ करती जाऊँगी। यहाँ पे जो था दही को अब जो है मैंने जाग लगा ली थी, के अब जो है ये रात को सोने से पहले, यानी अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, तो रात की 11 बजे तक यानी 12 घंटे में बिल्कुल अच्छी तरह से जो है रेडी हो जाएगा। साथ साथ जो था काम करा रही थी और काम करवा के जो था यानी रमज़ान की थोड़ी बहुत जैसे तैयारी होती है वो कर लूँगी। तो यहाँ पे जो था पहले आपको पता है कि आप यहाँ गई थी तो सारी डाइनिंग जो थी मैस हो गया था सारा, वो मैंने यहाँ पे क्लीन की थी ताकि जो आगे रमज़ान में फिर मुझे ये वाला भी काम ना करना पड़े। तो बस ये सफाइयाँ साथ साथ होती रहती हैं और घर के काम जो है वो चलते रहते हैं। ये सेकंड रमज़ान है और इसमें भी यानी मदर की बहुत ज़्यादा जो है वो याद आ रही थी। तो बस वक्त के साथ साथ ही है इंसान जो है सब कुछ हील हो जाता है। खैर यहाँ पे जो था गोभी जो थी आ गई थी, पापा ले आए थे, साथ आलू वगैरह जो थे वो ले आए थे। तो रमज़ान की जो भी डिश है वो तो वैसे भी आलू के बगैर इनकम्प्लीट होती है। तो गोभी जो थी मैंने अच्छी तरह से जो था कट कर ली थी। आपने ऐसे ही रैंडमली कट कर लेनी है, रफली कट कर लेनी है, ठीक है। तो रफली कट करके मैंने उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और मैंने धनिया जो था वो भी काट लिया था और उसमें मैंने 4 से 5 के करीब जो थी हरी मिर्चें वो बाद में काट के रखी थी। यहाँ पे जो था जब मैंने गोश्त को 25 मिनट्स के बाद प्रेशर खोला था तो वो बिल्कुल ही रेडी हो गया था। मसाला जो प्याज टमाटर वगैरह थे अच्छी तरह से जो थे मसाले में पक गए थे और यहाँ पे जो था ये गोश्त जो है पूरा टोटली कुक हो गया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मसाला इसका भुन गया। तो अब जो है मैं इसमें गोभी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो था गोभी को भी ऐड कर दिया था और थोड़ा सा जो धनिया है वो भी साथ ऐड कर दिए। तो यहाँ पे जो है मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसके बाद जो है मैं इसमें कोई पानी ऐड नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही दम पे रख दूँगी क्योंकि गोभी में कभी भी पानी ऐड नहीं करते क्योंकि पानी ये खुद भी छोड़ देती है। तो आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना, आपने इसको लो फ्लेम पे पका लेना है। 20 से 25 मिनट के अंदर पूरी अच्छी तरह कुक हो जाएगी। तो यहाँ पे जो था इसमें मुझे बाद में याद आया था कि इसमें आलू भी ऐड करने, तो आलू जो थे मैंने साइड पे बॉईल कर लिए थे दूसरी जगह पे, तो वो बॉईल जब हो जाएंगे तो वो भी मैं इसमें लास्ट में ऐड कर दूँगी। तो गोभी जो थी यहाँ पे अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और इसके बाद मैंने जो था इसको कवर करके रख दूँगी और इसको मैं दम पे रख दूँगी ताकि जो है ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। पहले आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके 4 to 5 मिनट्स के लिए पहले ऐसे यानी भून लेना है, यानी जो गोभी है वो मसाले में अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाए। और यहाँ पे जो है मैंने आलू भी जो हैं वो रख दिए हैं। अब जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे तो मैं इनको गोभी में ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे जो है मैंने गोभी में जो है गरम मसाला ऐड कर दिया था और थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया था क्योंकि नमक जो था वो मुझे थोड़ा कम लग रहा था। और साथ साथ जो है मैं रोटियाँ उतार लूँगी और ये जो है ये फ़ाइनल लुक है गोभी की और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो इस वक्त जो है अफ्तारी वगैरह कर ली थी और अब इशा भी हो गई है। तो आवाज़ जो है वैसे भी रोज़ा खोलने के बाद से आवाज़ वैसे ही नहीं निकलती, तो इस वक्त मैं बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे जो था हरी मिर्चें और धनिया जो है ये भी रेडी हो चुका है। अब जो है मैं इसमें डाल दूँगी और गोभी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पे रोटियाँ उतार लूँगी और बाबा को जल्दी से दे दूँगी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और शुक्र है कि मैंने साथ ही देसी घी जो था वो भी आज निकाल लिया था और जो ये सालन था वो भी रेडी कर लिया था। कोई राइस वाली डिश नहीं बनाई थी कि इसलिए कि अगर सहरी हो गई तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए तो हमें सालन ही चाहिए होगा। तो यहाँ पे रोटी भी जो है वो भी पका ली थी, ये मुझसे थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी बनती है। तो यहाँ पे जो अब सहरी का टाइम था, सहरी में मैं उठ गई थी और ये जो देसी घी है ये मैंने निकाला था, ये मैंने रोटियों के लिए निकाला है, पराठे वगैरह बनाने के लिए थोड़ा सा ब्रश वाला के उस पर कर लूँगी, उस पर यानी रोटी पे लगा लूँगी। तो अभी यानी मौसम काफ़ी ठंडा है कि जो देसी घी है वो जम गया था।
तो यहाँ पे जो है देसी घी जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब जो था मैं भाई को उठाने ऊपर जा रही थी, तो बस भाई को उठाऊँगी और साथ ही साथ जो है मैं रोटियाँ वगैरह रेडी कर लूँगी। तो जैसे ही रमज़ान वगैरह आता है, वैसे तो माएँ कभी भी नहीं भूलती ज़िंदगी में, लेकिन मम्मा जो थी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। लाइक रोज़ा खोलने के बाद मैं और मेरा भाई जो थे वो बहुत ज़्यादा रोए, इमोशनल हो गए थे, लाइक कि ये दूसरा रमज़ान है। और वो ऐसा होता था ना कि रमज़ान की जब भी अफ्तारी होती थी, अफ्तार होता था ना, तो वो दूध दूध के पास बैठ जाती थी, कहती थी मैं आप लोगों को ग्लासेस में डाल के दूँगी। तो बड़ी कमी महसूस होती है पेरेंट्स की, तो वैसी तो माँ तो वैसे ही नहीं भूलती, और हमें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यार था माँ से। तो बस जो भी है, अब कुछ भी बदला थोड़ी जा सकता है, जो अल्लाह की मर्ज़ी। और वैसे भी रमज़ान जो है मेरा पहला ऐसा रमज़ान है जिसमें अब ना ही मेरी बहन मेरे पास है, और माशाल्लाह सब अपने घरों में खुशहाल हैं, खुश हैं, शुक्र अल्लाह का। और अब बस मैं अकेली हूँ, तो फिर ज़्यादा फ़ील होता है ना कि माँ नहीं है। तो लेकिन कोई नहीं, टाइम गुज़र जाता है, सब कुछ हील हो जाता है। तो बस अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे। तो बस यहाँ पे जो था मैं पराठे रेडी कर रही थी। आज फर्स्ट रोज़ा था, तो मैंने कहा था कड़ी भी पड़ी है, तो मैं जो है पराठे रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पराठे वगैरह बना रही थी, पहले भाई को दिया, फिर बाबा को दिया, और फिर अपने लिए बनाया। तो यानी मुझे खाते खाते जो थे वो मुझे 4:30 हो गए थे, यानी 15 मिनट रह गए थे, लेकिन मेरा जो था सहरी वो बिल्कुल डन हो गई थी। यहाँ पे जो था ये अब मैं अपना पराठा जो था वो रेडी कर रही थी, तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे जो था अभी रोटी को जब मैंने बेल लिया था ना, तो उसके ऊपर मैंने घी जो था वो स्प्रेड कर लिया था अच्छी तरह से। अब यहाँ पे जो है मैं इसको सारे ऐसे जो है ना वो फोल्ड करती जाऊँगी, और जो है फिर पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा। बस यहाँ पे जो है बाबा ने भी कर ली थी सहरी, और जब जो लास्ट में था मैं उनको जो था वो दूध दे रही थी। और दूध में जो है मैं अच्छी खासी चीनी ऐड करके दूँगी, क्योंकि उनकी शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो चीनी ऐड करके दूँगी ताकि उनका शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि खाली पेट रहने से भी ना शुगर जो है वो लो हो जाती है। बस सहरी हो गई थी, जो अब किचन में था वो भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया था। अब बस जो टाइम था वो नमाज़ का था, नमाज़ पढ़ी मैंने, यासीन पढ़ी, और डेट्स इट, यानी बस कामों से फ्री हो गई थी। तो बस यही है रमज़ान की पहली रूटीन। और बस बड़ा ही सैड दिन जो था ना था आज का, बहुत ज़्यादा ही सैड था। सो वेल, इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। और यहाँ पे जो है ये सुबह सुबह का वेदर है, लाइक इतना अच्छा वेदर था और इतनी प्यारी हवा चल रही थी, लाइक इतना अच्छा लग रहा था ना। यानी जो रोज़ा था वो इतना ठंडा ठंडा था, और गर्मी भी बिल्कुल भी नहीं थी ना, रोज़ा इतना फ़ील हुआ। माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने हम सबको ये देखने का मौका दिया है रमज़ान का। तो बस अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल करे और हम सब पर अपना रहम फरमाए। तो इसी के साथ अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो जो है मिल सके और आप उसको देख सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।